हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 17। अब आगे। इश्की ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसे समझ में नहीं आया कि अब वह कहां से बाहर निकले। तभी उसे पानी की आवाज आई। इश्की ज्ञान से बोली, आगे शायद एक नदी है, चलो वहां चलते हैं और घोड़े को पानी पिलाते हैं। ज्ञान ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों उस तरफ निकल पड़े। अयान इश्की और ज्ञान को ढूंढने के लिए फलक को भी अपने साथ लाया था। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, काफी देर हो गई है, वह दोनों कहाँ हो सकते हैं। इधर उधर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद वह लोग काफी आगे निकल गए हैं और वह भी पता नहीं लगा पा रहा है कि वह किस दिशा में गए होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने फैसला किया कि उसे फलक को वापस भेज देना चाहिए और खुद वापस आकर उन्हें ढूंढना चाहिए। फलक को कोई अंदाजा नहीं था कि अयांश क्या सोच रहा है और उसने कहा, यहाँ का नजारा वाकई में बहुत अच्छा है, और उसकी तारीफ करने लगी। तभी उसे अयांश की आवाज आई, वापस चलो। ठीक है। हालांकि फलक ने सोच लिया था कि वह अयांश के साथ फिर यहाँ आएगी, लेकिन अभी उसने अयांश के साथ जाना ही सही समझा। जब वह रेस कोर्स पर वापस आए तो अयांश ने वहां के एक कर्मचारी को फलक को उतरने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने खुद ऐसा नहीं किया। जब फलक ने अयांश को घोड़े से उतरने नहीं देखा तो तुरंत बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप क्यों नहीं उतरते। उद्धरण चिन्ह। मैं अभी आता हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, आप थक जाएंगे, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी अयांश की नजर तिखी हो गई। जब फलक की नजर उस पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है, इसलिए उसने खुद को संभाला और बोली, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, अब मैं चलती हूँ। और वह वहां से चली गई। अयांश ने वहां के कर्मचारियों से कहा, कुत्तों को बाहर निकालो, हमें किसी को ढूंढने जाना है। वहां के आदमी तुरंत तैयार हो गए। अयांश अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन फिर भी वह इश्की और ज्ञान को ढूंढ नहीं पाया। बीच में रुककर उसने एक कर्मचारी को बुलाया और पूछा, क्या इस इलाके में कहीं दलदल है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उस साइड एक दल है, अगर आपको नहीं पता कि उस जगह कैसे जाना है तो आप भटक सकते हैं। कर्मचारी की बात सुनकर अयांश चौंक गया। ठीक है, तुम्हें आगे आना चाहिए, चलो वहां चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। अयांश बोला। ठीक है, उसने जवाब दिया, जिसके बाद वह लोग दलदल की तरफ चल पड़े। इश्की और ज्ञान ने घोड़े को पानी पिलाने के बाद राहत की सांस ली। ज्ञान की तरफ मुड़ते हुए इश्की बोली, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। नदी से बाहर निकलते ही ज्ञान इश्की से बोला, क्या तुम्हें याद है कि हमें किस दिशा में जाना है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि हम कहाँ से आए थे। तब हम कहाँ जा रहे हैं। इश्की ने ऐसे ही अनुमान लगाया और एक रास्ता चुनते हुए बोली, चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमें अंधेरा होने से पहले रेस कोर्स लौटना है। दोनों घोड़े पर बैठे और निकल पड़े। मिस्टर सिंघानिया, आगे दलदल है, कर्मचारी ने अयांश को दूर घास की ओर इशारा करके बताया। अयांश ने सबको एक साथ इश्की का नाम चिल्लाने के लिए कहा था कि उसे पता चल सके कि वह इसके आसपास है या नहीं। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा होता जा रहा था। अयांश काफी डरने लगा। अयांश तुरंत बोला है, वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं है, इसलिए चलो वापस दूसरी तरफ चले। वापस आते समय अयांश इधर उधर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसे इश्की की एक झलक मिल जाएगी। इश्की, हम कब से चल रहे हैं। ज्ञान ने पूछा। हमें काफी टाइम हो गया। हम अभी तक रेस कोर्स तक क्यों नहीं पहुंचे। हम सचमुच में रास्ता भूल गए हैं। इश्की के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। क्यों न हम घोड़े की लगाम को हटा दे तो वह शायद अपने अस्तबल में वापस चले जाएंगे, जिससे हमें रास्ता पता चल जाएगा। ज्ञान ने सुझाव दिया। मैं यह नहीं बता सकती कि यहाँ जंगली जानवर है या नहीं। अगर शाम ढलने के बाद भी हम इधर उधर घूमते रहे तो हम सभी के लिए खतरनाक होगा। हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हम रह सके और अंधेरा होने से पहले आराम कर सके। इश्की ने चारों तरफ देखा। ऐसा लग रहा है कि आज रात हमें यही रहना पड़ेगा। ज्ञान ने असहाय होकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया। ज्ञान, चलो हम यहाँ रुकते हैं। हमें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ठीक है। ज्ञान भी मान गया। ज्ञान और इश्की घोड़े से उतर गए और उन्होंने लड़कियों की मदद से एक तंबू बनाने की कोशिश की। दोनों ने पतली लड़कियों से एक चाल बनाया और उसे एक तंबू की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। जब तंबू तैयार हो गया तो इश्की कुछ चलाने की लकड़ियां लेने गई। जब वह रास्ते में सोच रही थी कि वह क्या खाएंगे, तभी अचानक उसे घास के पीछे सरसराहट महसूस हुई। इश्की ने तुरंत अपना चाकू निकाला और हल्के कदमों से आगे बढ़ी। तभी एक खरगोश कूदकर बाहर निकला, जिससे वह चौंक गई। इश्की ने अपने हाथ में लिया खंजर खरगोश के ऊपर फेंका, जिससे खरगोश तुरंत मर गया। फिर वह आगे बढ़ी और उसने खरगोश को उठा लिया। जब वह वापस लौटी तो उसे ज्ञान काफी परेशान नजर आया। तुम कहाँ थी। तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया। जवाब में इश्की ने मुस्कुराते हुए खरगोश को सामने दिखाया और बोली, मुझे पता है कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं इसे ले आई।
हमें इसे ही खाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी हमने ट्रेनिंग के टाइम ऐसी सब चीजें खाई ही है। दोनों ने आग जलाए और उस खरगोश को भूनना शुरू किया। उन्हें खरगोश की खुशबू काफी अच्छी लगी। खरगोश के भूनने के बाद दोनों ने उसे अच्छे से खाया। खाने के बाद इश्की ज्ञान से बोली, पहले तुम थोड़ा सो जाओ, फिर मेरी बारी होगी और तुम पहरा दोगे, इससे हम बारी बारी नजर रख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान ने जवाब दिया। इश्की चारों तरफ नजर रख रही थी। वह काफी थकी हुई थी। ज्ञान गहरी नींद में सो चुका था। वह उठकर पीटर के पास गई क्योंकि अब उसे भी नींद आने लगी थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि पीटर अभी सोया नहीं था। वह वहां ऐसे खड़ा था जैसे वह भी चारों तरफ नजर रख रहा हो। दोनों घोड़े को अच्छे से देखकर इश्की वापस तंबू में आ गई और ज्ञान को धक्का देते हुए बोली, तुम्हारी बारी है। ज्ञान उठकर बैठ और चारों तरफ देखने लगा। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तो उसने राहत की सांस ली और अब वह नजर रखने लगा। इस बीच अयांश अपने साथियों को इश्की को खोजने के अपने पहले असफल मिशन के बाद रेस कोर्स में वापस आ गया। उसने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने सेक्रेटरी माधव की ओर मुड़कर कहा, तुरंत अपने आदमियों को बुलाओ। समझ गया। माधव ने अपना फोन निकाला और उसकी रेस्क्यू टीम को बुलाया। लगभग 30 मिनट बाद रेस्क्यू टीम आए और अयांश के सामने खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें उनकी जानकारी भेज दी है। अगर कोई परेशानी हो तो आपको मुझे इसकी सूचना देनी होगी, माधव ने सभी को ऑर्डर दिया। समझ गए। सभी लोग वहां से तुरंत निकल पड़े। मिस्टर सिंघानिया, दोनों टीम मिलकर उन्हें ढूंढ लेगी। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मिस कपूर ठीक होगी। माधव ने पहली बार अयांश को इतना परेशान देखा था। अयांश का किसी भी कीमत पर अब इश्की को देखना था। उसने माधव से गंभीर स्वर में कहा, तुरंत एक हेलीकॉप्टर बुलाओ। ठीक है। माधव ने अपना फोन निकाला और एक रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर के साथ भेजने के लिए कहा। माधव, पायलट से कहो कि वह पहले रेस कोर्स पर रुके, अयांश ने ऑर्डर दिया। 10 मिनट के भीतर रेस कोर्स के बाहर एक हेलीकॉप्टर उतरा और अयांश उसके पास गया। माधव, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। इश्की के बारे में तुम्हें कोई भी अपडेट मिले तो मुझे बताना। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप उनके साथ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे वहां से चला गया। अयांश बीच बीच में हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहा था कि वह किसी ऐसे संकेत को देख सके जिससे पता चले कि इश्की मदद के लिए बुला रही है। इस समय इश्की गहरी नींद में थी, जो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि अयांश उसकी तलाश में पागल हो चुका है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी जिससे वह चौंक कर उठ गई। उसने बाहर आकर ज्ञान को देखा। क्या वह एक भेड़िया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आग बाओ, जल्दी करो, इश्की ने ऑर्डर दिया और आग में और लड़कियां डालना शुरू कर दी। हमें आग को और बढ़ाना होगा। क्या तुमने अपनी रक्षा के लिए किसी तरह का हथियार रखा है? इश्की ने ज्ञान से पूछा। मेरे पास एक खंजर है, ज्ञान ने जवाब दिया। भेड़ियों के खिलाफ खंजर किसी काम के नहीं है। हम उसे डराने के लिए पहले लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। अगर भेड़ियों का झुंड हुआ और उन्होंने हमें घेर लिया तो हमें अपने घोड़े की रक्षा करनी होगा। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। समझ गया। घोड़े लगाम से छूटने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर इश्की जल्दी से पीटर और दूसरे घोड़े को शांत करने के लिए आगे बढ़ी और कुछ सोचकर उसने एक गोली चला दी। जैसे ही आवाज आए लगभग कई जोड़ी आंखें उस तरफ घूमी। तभी इश्की ने देखा कि ज्ञान और उसे कई भेड़ियों ने घेर लिया है। इश्की तुरंत बोली, वह रुक गए हैं। मैं देख सकता हूँ, शायद वह आग के कारण करीब नहीं आ रहे हैं। ज्ञान में अनुमान लगाया। तुम्हें क्या लगता है कि यह आग कितनी देर रहेगी? मुझे नहीं लगता कि यह सुबह होने तक टिक पाएगी। ज्ञान ने चारों तरफ नजर घूमते हुए कहा, तो हमें कुछ करना होगा। क्या तुम इनमें से इनके लीडर को पहचान सकते हो? इश्की ने ज्ञान से पूछा। नहीं, वे सभी हमसे काफी दूर है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बता सकता हूँ। रुको, मेरे पास एक तरीका है। इश्की, तुम देखो, वह बहुत तेज है और थोड़े समय में बहुत दूरी तय करके आ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह आसानी से हमें जाने देंगे। मैं तुम्हारे लिए भेड़ियों का ध्यान भटकता हूँ, तुम वापस रेस कोर्स की ओर चली जाओ। अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? इश्की ने पूछा। हम इतने सारे भेड़ियों से नहीं लड़ सकते, हम में से कोई एक तो बच जाएगा। बस बहुत हुआ, उसने चिल्लाते हुए कहा। बकवास बंद करो और अपनी सांस बचाओ, चलो हम कुछ भेड़ियों को मारते हैं। वह चिल्लाई, इतने सालों तक तुम्हारे लिए नर्क और मुसीबत से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें कब अपने हालात पर छोड़ा है? इश्की समझ सकती थी कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन वह कभी भी अकेले भाग नहीं सकती थी ताकि वह भेड़ियों का खाना बन सके। तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुम यहाँ रही तो हम दोनों मारे जाएंगे। कम से कम तुम किसी से मदद मांग सकती हो। इश्की ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसकी तरफ देखा। उसकी नजर भेड़ियों पर ही थी, यह महसूस करते हुए कि इश्की को उसके बिना भगाने के लिए राजी करना असंभव है। ज्ञान ने गहरी सांस ली। जैसे ही आग काम होने लगी, भेड़िया धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। थोड़ी देर तक भेड़ियों को ध्यान से देखने के बाद इश्की बोली, मुझे लगता है कि यह का लीडर है। ठीक है, तो फिर मैं बाकी को दूर भागता हूँ, तुम उसे देखो, ज्ञान ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें घोड़े पर बैठकर उन्हें दूर ले जाना है।
3 गिनते ही तुम्हें दौड़ना शुरू करना है। ठीक है, जैसा तुम कहो। इश्की ने एक लकड़ी उठाई और पीठ के ऊपर बैठ गई। ज्ञान भी अपने घोड़े पर बैठ गया। क्या तुम तैयार हो? इश्की चिल्लाई। 3, 2, 1, भागो। ज्ञान का घोड़ा तेजी से भागना शुरू कर चुका था। उसे भागते देखकर बाकी भेड़िए भी उस दिशा में भागी। इश्की ने अपना खंजर निकाला और घोड़े के लीडर के पैरों पर मारा, जिससे भेड़िया नाराज हो गया और उसकी तरह चिल्लाते हुए बधा ज्ञान की ओर भागे। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक भेड़िए ने इश्की पर हमला किया। इश्की नीचे कूद गई और उसने भेड़िए के पैर से खंजर निकाला, जिससे भेड़िए ने एक तेज आवाज निकाली। साथ ही वो गुर्राया और उसने जैसे ही इश्की पर फिर से हमला करना चाहा, इश्की ने खंजर से उसके गले पर वार कर दिया। भेड़िया तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इश्की ने अपने खंजर को पकड़ा और उस तरफ भाग गई जहां ज्ञान गायब हुआ था। इस बीच ज्ञान एक पेड़ की टहनी पर चिपका हुआ था, जबकि उसका घोड़ा घबराकर भाग रहा था। ज्ञान, तुम कहाँ हो? इश्की ने पुकारा। मैं यही हूँ ऊपर, ज्ञान ने पेड़ के ऊपर से जवाब दिया।